स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि न्यूट्रिशन की सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक होने वाला है। तो हम ऑलरेडी ये जो होता है वो भारतीयों के लिए अनुशंसित आहार मात्राएं और ICMR NIN 2024 की विस्तृत मार्गदर्शिका के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो सब कुछ आपको नोट्स के साथ मिल जाएगा इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहेगा आगे। तो शुरू करते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के तहत राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN ने डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस DGI 2024 जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश भारतीयों के लिए अनुशंसित आहार मात्राएं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आदि और उनके अनुप्रयोगों पर आधारित हैं। ये एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देने, सभी प्रकार के कुपोषण, अल्पपोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, अधिक वजन, मोटापा और आहार संबंधी गैर संक्रामक रोग DRNCDS को रोकने के लिए साक्ष्य आधारित सिफारिशें प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर ICMR NIN 2024 की विस्तृत मार्गदर्शिका मुख्य और सिफारिशें दी गई हैं। तो दिशा निर्देशों का व्यापक दृष्टिकोण। तो ICMR NIN 2024 के आहार संबंधी दिशा निर्देश 17 विशिष्ट सिफारिशों पर केंद्रित हैं, जो पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए भोजन आधारित दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। तो संतुलित आहार पर जोर। सबसे पहला यहाँ पर संतुलित आहार पर जोर है। तो विविधता। एक संतुलित आहार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करें। माई प्लेट फॉर द डे। ICMR NIN की अवधारणा में दैनिक रूप से कम 8 खाद्य समूहों से मैक्रो और सूक्ष्म तत्वों को प्राप्त करने की सिफारिश की गई है। दैनिक आधार पर कम 5 से 7 खाद्य समूहों से भोजन शामिल करें। पोषक तत्वों की आवश्यकताएं। ये दिशा निर्देश पुरुषों और महिलाओं, विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे गतिमान, मध्यम और भारी काम, गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं, बच्चों और किशोरों के लिए विस्तृत RDA प्रदान करता है। यहाँ पर RDA दिया गया है दोस्तों। तो जो पोषक तत्व यहाँ पर पुरुषों के लिए, यहाँ पर महिलाओं के लिए और यहाँ पर गर्भावस्थाओं के लिए ये जो टेबल है ये दी गई। तो जो ऊर्जा है वो पुरुषों के लिए 2320 kcal पर डे और वयस्कों के लिए 1900 पर डे और गर्भावस्था महिला के लिए यहाँ पर प्लस 308 kcal, मतलब इसमें 300 और 350 और ऐड कर देंगे। और प्रोटीन की आवश्यकता लगभग 0.83 ग्राम किलोग्राम पर डे। और यहाँ पर वयस्क महिलाओं के लिए 0.83, मतलब दोनों के लिए सेम ही, लेकिन 55 ग्राम पर डे और यहाँ पर 60 ग्राम पर डे और 78 ग्राम पर डे गर्भावस्था महिलाओं के लिए। और वसा 25 ग्राम पर डे और वयस्क महिलाओं के लिए 20 ग्राम पर डे और गर्भावस्था के लिए 30 ग्राम पर डे। और कैल्शियम 1000, मैग्नीज 1000 मिलीग्राम पर डे और 1000 मिलीग्राम पर डे वयस्क महिलाओं के लिए भी, और 1200 मिलीग्राम पर डे गर्भावस्था के लिए। और आयरन 19 मिलीग्राम पर डे और वयस्क महिला के लिए 29 मिलीग्राम प्रतिदिन और गर्भावस्था के लिए 35 ग्राम प्रतिदिन। और विटामिन C 80 मिलीग्राम प्रतिदिन, वयस्क महिला के लिए 65 ग्राम प्रतिदिन और गर्भावस्था महिला के लिए भी 80 ग्राम प्रतिदिन। तो यहाँ पर प्रोटीन के स्रोत हम लोग देखने वाले हैं। प्रोटीन के स्रोत। अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन और आवश्यक अमीनो एसिड के लिए दालें, फलियाँ और दूध उत्पाद, मछली, मुर्गी पालन और अंडे को आहार में शामिल करें। वसा और आवश्यक फैटी एसिड, विशेषकर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड की दैनिक जरूरतों को पूरा करने और आहार की स्वादिष्टता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों और वसा, मक्खन, शुद्ध घी को संयम शामिल किया जाना चाहिए। खाद्य समय और ऐसा नियंत्रण। फूड ग्रुप्स एंड प्रोटीन कंट्रोल। तो दैनिक आहार में निम्नलिखित समूह पर जोर दिया गया है। अनाज, बाजरा जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी आदि साबुत अनाज को प्राथमिकता दें। दालें, फलियां जैसे चना, मूंग, उड़द, अरहर, मसूर, राजमा, सोयाबीन आदि।
सब्जियां और फल। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, मेथी, सरसों के तेल और अन्य सब्जियां खूब खाएं। फल संयम में खाएं। दैनिक रूप से कम 4 से 5 सर्विंग ताज़े फल और सब्जियां खाने का लक्ष्य रखें। दूध और दूध उत्पाद। गाय, भैंस, बकरी का दूध, दही, पनीर और नट और तिलहन जैसे कि बादाम, काजू, अखरोट, मूंगफली, तिल के बीज, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज। पशु आधारित खाद्य पदार्थ जैसे दुबला मांस, मछली, मुर्गी पालन और अंडे के मध्यम मात्रा में शामिल। और विशिष्ट स्वास्थ्य सिफारिशें यहाँ पर दी गई हैं दोस्तों, जो कि दिशा निर्देशों में आहार संबंधी गैर संक्रामक रोगों को रोकने पर विशेष ध्यान दिया गया। नमक और चीनी का सेवन सीमित करें। नमक का सेवन प्रतिदिन 5 ग्राम से कम तक सीमित करें। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचें जिनमें नमक अधिक हो। चीनी, अतिरिक्त शर्करा को कुल दैनिक कैलोरी खपत के 10% से कम तक सीमित रखें। शर्करा युक्त स्नैक्स, डेजर्ट और मीठे पेय पदार्थों का सेवन कम करें। हाई फैट, शुगर, सॉल्ट और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को कम करें। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जैसे रेडी टू ईट फास्ट फूड, ब्रेकर फूड और बेकरी फूड और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें, क्योंकि इनमें ट्रांस फैट और संतृप्त वसा अधिक होती है। उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से शर्करा और वसा से भरपूर जैसे मिठाइयाँ, तेल, तले हुए स्नैक्स का सेवन सीमित करें। स्वस्थ जीवन शैली और जलीय वजन। शारीरिक गतिविधि। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए शारीरिक रूप से सक्रिय रहें और नियमित रूप से व्यायाम करें। पेट की चर्बी, अधिक वजन और मोटापे के जोखिम से बचने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। पानी, पर्याप्त मात्रा में पानी और अन्य तरल पेय पदार्थ पिएं। एक नियमित व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 2.5 लीटर या 8 गिलास पानी पीना चाहिए। नारियल पानी, छाछ और बिना चीनी मिलाए ताज़े फलों के रस जैसे स्वस्थ पेय चुनें। अगला आ जाता है खाना पकाने के तरीके और खाद्य सुरक्षा। तो स्वस्थ तरीके पोषक तत्वों के नुकसान को कम करने के लिए भाप में पकाना, उबालना, ग्रिल करना और बेकिंग जैसे उचित पूर्व खाना पकाने या खाना पकाने के तरीके अपनाएं। तलने, फ्राइंग से बचें। सुरक्षित भोजन। पीने के पानी से स्वस्थ और सुरक्षित भोजन का सेवन सुनिश्चित करें। तो उसके बाद विशेष समूह के लिए सिफारिशें। तो गर्भावस्था और स्तनपान। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान अतिरिक्त भोजन और उचित स्वास्थ्य देखभाल का प्रावधान सुनिश्चित करें। पहले 1000 दिन गर्भधारण से लेकर बच्चे के 2 साल पूरे होने तक माँ और बच्चे की स्तन पोषण स्थिति प्रारंभिक विकास में वृद्धि और सीखने से जुड़ी हुई है। शिशु और छोटे बच्चे पहले 6 महीनों के लिए विशेष स्तनपान सुनिश्चित करें और 2 साल या उससे अधिक उम्र तक स्तनपान जारी रखें। 6 महीने की उम्र के तुरंत बाद शिशु को घर पर बनी अर्ध-ठोस पूरक आहार देना शुरू करें। बच्चों और किशोरों के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक रूप से उपयुक्त आहार सुनिश्चित करें। उसके बाद आ जाते हैं बुजुर्ग। तो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बुजुर्गों के आहार में पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें। तो निष्कर्ष और अनुप्रयोग। ICMR-NIN 2024 के ये दिशा निर्देश भारतीयों की विविध सांस्कृतिक और क्षेत्रीय आहार पद्धतियों को समायोजित करने के लिए लचीले ढंग से बनाए गए हैं। इनका प्रमुख लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सूचित भोजन विकल्प बनाने में मदद करता है, जिससे कुपोषण और आहार संबंधी पुरानी बीमारियों के दोहरे बोझ को कम किया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख चुके हैं। तो और ये वीडियो देखने के लिए जिस टॉपिक पर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग और ये वीडियो देख सकते हैं। सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे तो और कहीं देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। धन्यवाद।